Hello student, good morning. How are you all? I am fine. I hope you all are well at home. So today we are going to read chapter 10 Tiger. So let's start. The poet talks about the thinning tiger population. Read the poem to explore more. जो इसमें इस पोइम में है टाइगर की थिनिंग पॉपुलेशन, यानी टाइगर की जो पॉपुलेशन कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, उसको लेकर कवि क्या कहता है हम इस पोइम में पढ़ेंगे. द टाइगर इजंट बर्निंग ब्राइट ईदर इन शेडो और इन सन. द टाइगर फैमिली इज थिनिंग 2 by 2 और 1 by 1. तो टाइगर यहाँ क्या है, टाइगर पहले की तरह बर्निंग ब्राइट नहीं हो रहा है और ना ही उसकी शेडो सन में चमकती है, और उसकी जो फैमिली है टाइगर की वो थिन होती जा रही है, यानी कम होती जा रही है, एक दो करके, एक एक करके. The tiger isn't burning bright in the forest of night or in the wilderness of day. We need understand his plight. अब वो क्या कहता है, द टाइगर इजंट बर्निंग ब्राइट. टाइगर बर्निंग ब्राइट नहीं चमक रहा है, और फॉरेस्ट ना तो फॉरेस्ट की जंगलों की रातों में, और ना ही वाइल्डरनेस ऑफ डे. यानी वाइल्डरनेस का यहाँ क्या मतलब है, देखिए, कन्फ्यूजन, यानी उसको कन्फ्यूजन है कि ना ही वो दिन में चमक रहा है और ना ही रात में चमक रहा है ना. वी नीड अंडरस्टैंड हिज प्लाइट. और हमें इस प्लाइट को, इस कठिन सिचुएशन को, प्लाइट यानी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है. द फादर शेरू इज़ मिसिंग नाउ. शेरू हैज़ बीन शॉट एंड स्किन्ड. पोचर्स ग्राउंड हिज बोन्स टू पाउडर फॉर सम चाइनीज़ मेडिसिन. तो फादर शेरू क्या है, अब मिसिंग हो गए हैं आजकल. शेरू से मतलब यहाँ टाइगर के लिए. शेरू हैज़ बीन शॉट एंड स्किन्ड. उसको क्या कर दिया गया है, शॉट कर दिया गया है, यानी गोली मार दी गई है, उसका शिकार कर लिया गया है, और उसकी जो स्किन है उसको उसके बदन से निकाल लिया गया है. पोचर्स ग्राउंड इस बोन. और पोचर्स ने क्या किया है, उसकी बोन्स का पाउडर बना दिया है. किस लिए, उनका एक स्वार्थ है, किसी चाइनीज़ मेडिसिन में उसके बोन्स का पाउडर काम आता है, इसलिए. तो पोचर्स कौन होते हैं, जो इलीगल हंटिंग करते हैं ना, मतलब एक तरीके से चोरी छुपे जो हंटिंग करते हैं, वो पोचर्स कहलाते हैं बेटा. Bones would bring them power, they thought, put life into sickly man. उनका क्या मानना रहता है कि है ना, जो बोन्स होती है ना टाइगर की, वो क्या करती हैं, पावर देती हैं. जो मनुष्य बीमार होते हैं ना, उनको एक ताकत प्रदान करती हैं. देयर सोल वर सिक. उनकी खुद की जो आत्मा है वो सिक है. किलिंग टाइगर इज समथिंग वी वॉन्ट अंडरस्टैंड. मतलब कैसे कोई टाइगर को मार करके, और अपन किसी पशु को, किसी जीव को मार करके कैसे अपन ताकत पा सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना. हिज स्किन इज हैंगिंग ऑन ए वॉल. His bones are packed in plastic white and shipped out. A gecko on the wall is hunting insect on his hide. अब आप देखेंगे कि है ना, जो उसकी स्किन है वो वॉल पे हैंगिंग की जाती थी, है ना. क्यों, आपने अक्सर देखा होगा, आज के टाइम में तो फिर भी हंटिंग इतनी आसान नहीं है. पहले के जो लोग होते थे वो शिकार करने जाते थे, और वहाँ से जब शेर को, चीतों को मार देते थे, तो उनकी स्किन को लेकर आते थे और उसको कहाँ, घरों में सजाते थे. क्यों सजाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि घीको से यहाँ मतलब है, मतलब अ काइंड ऑफ लिजर्ड, है ना, जो गर्म जलवायु में पाई जाती है, तो उससे वो नहीं आती इसलिए, और इंसेक्ट नहीं आते, छुप जाते हैं, तो इसलिए वो टांगी जाती थी. और उसकी बोन्स का क्या होता था, उसको प्लास्टिक बैग में पाउडर बना के उसको शिप किया जाता था, यानी दूसरे कंट्रीज़ में या भेजा जाता था. वंस जंगल ट्रेम्बल्ड एट हिज रोड, ट्री टॉप्स फ्लू अप एंड बर्ड्स डिसअपीयर्ड. जब जंगल में शेर दहाड़ता था ना, ट्रेम्बल करता था, है ना, उसकी आवाज़ से क्या होता था, टॉप्स फ्लू अप. उसके जो ट्री के टॉप्स मतलब फ्लू करने लगते थे, उड़ने लगते थे, है ना. और चिड़िया जो होती थी वो, है ना, छिप जाती थी. मंकी स्क्रीम्ड. मतलब वो भी, मतलब जो मंकी होते थे वो स्क्रीम करने लगते थे. नाउ गीकोज निम्बल ऑन हिज ईयर. और गीकोज निम्बल ऑन हिज ईयर. तो
मतलब गीको क्या करती थी, एक स्मॉल बाइट लेती थी। लॉर्ड गॉड हैज़ स्टैम्प्ड अपॉन हिज स्किन इन इक्वल स्ट्रिप बोथ नाइट एंड डॉन। गॉड ने जो उसको है कि उसको उसकी बॉडी में स्टैम्प दिए हैं, यानी मार्क्स दिए हैं। देखा जाए तो उसकी कैसी बॉडी है, गोल्डन कलर की बॉडी होती है, उस पर कैसी स्ट्रिप होती हैं आपने सभी ने देखा होगा, ब्लैक कलर की बॉडी स्ट्रिप होती हैं उसकी बॉडी पे, जो कि नाइट एंड डॉन से यहाँ मतलब है नाइट यानी रात और डॉन यानी सूर्यास्त का जो समय होता है वो। हिज ब्लैक एंड गोल्डन वॉन्ट शिमर नाउ बोर हंटर फॉरेस्ट किंग ही इज गॉन। तो ये है चैप्टर आपका किसने लिखा है, केकी एन दारूवाला ने। सो आई होप यू हैव enjoyed the chapter. Thank you. Have a good day. Bye bye.